हेलो बच्चों, सीमा कौशिक की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से एकांकी ऐसे ऐसे। इसके लेखक हैं बच्चों विष्णु प्रभाकर जी। तो ये जो एकांकी है वो किस बारे में है? एक छोटे से तुम्हारे जैसे एक विद्यार्थी के बारे में है और वो तरह तरह के बहाने बनाता है स्कूल न जाने के लिए। स्कूल न जाने के लिए बहुत से ऐसे बहाने बनाता है वो, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके जो माता पिता है उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे जो एकांकी है उसी पर आधारित है। और ऐसे ही तुम्हारी उम्र का एक छोटा सा बच्चा है, लड़का है। तो बच्चों, आपने भी जो है कई बार इस तरह के बहाने बनाए होंगे कि स्कूल नहीं जाना है। कई बार होता है कि आपका होमवर्क पूरा नहीं होता है और आपको स्कूल जाने में दिक्कत होती है, आनाकानी करते हो, किसी तरह के बहाने लगाते हो, माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से लगाते हो बहाने कि कैसे मैं स्कूल जाऊं, मुझे तो सर में दर्द हो रहा है या मेरे पैर में दर्द है या मेरे बुखार हो गया है, या और भी बहुत सी ऐसे बहाने लगा लेते हैं बच्चे। तो उसी तरह के बहाने पर आधारित है ये एकांकी ऐसे ऐसे कि इसमें एक छोटा सा बच्चा है मोहन, वो इसी तरह उसका होमवर्क पूरा नहीं होता और वो अपने पेट में दर्द होने का बहाना करता है। तो इसमें बच्चों एक हम जिस तरह से एक प्ले होता है उसी तरह से हम पढ़ेंगे कि इसमें बहुत से पात्र हैं और उन पात्रों के डायलॉग्स हैं जिसके द्वारा हम इस एकांकी को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी एकांकी ऐसे ऐसे। तो बच्चों, सबसे पहले पात्र परिचय। मोहन एक विद्यार्थी, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मोहन नाम का एक विद्यार्थी है। इसमें जैसे हम कोई स्टेज पर प्ले करते हैं उसमें अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, तो उसी तरह इस एकांकी में अलग अलग कैरेक्टर्स, उनके डायलॉग्स, ये सब बता रखा है। अब दीनानाथ एक पड़ोसी है मोहन का। माँ यानी कि मोहन की माँ, उनका नाम नहीं दिया गया है। पिता, और मोहन के जो पिता हैं वो हैं, उनका नाम भी नहीं दिया गया है। मास्टर जी, जो मोहन के मास्टर जी हैं वो पात्र हैं। एक वैद्य जी हैं, डॉक्टर है, और एक पड़ोसिन है। ये सभी तो बच्चों पात्र हैं इस एकांकी के। अब इसके बाद हम आते हैं कि दृश्य, कि जब एकांकी स्टेज पर प्रस्तुत की जाती है किसी तो आसपास का क्या दृश्य है, किस तरह का घर है, ये सब चीज़ें, जो जितने भी ये ब्रैकेट के अंदर जो भी बातें आएंगी या तो सीन से रिलेटेड होंगी, वो कि आसपास का माहौल कैसा है, या फिर पात्र का जो एक्सप्रेशन है वो उसके बारे में ब्रैकेट में होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आसपास का क्या दृश्य है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका बैठक यानी कि ड्राइंग रूम। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तक लगी है, एक और रेडियो का सेट है, दो और छोटे और तख्त हैं। तख्त समझते हो ना, लकड़ी के, तुम्हारे घरों में भी आजकल भी कईयों के मिल जाएंगे, लकड़ी के जो तख्त होते हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। ठीक है, तो ये आसपास का जो दृश्य है, पर्दा उठने पर, जैसे कि प्ले हो रहा है स्टेज, तो पर्दा उठता है स्टेज का, पर्दा उठने पर ये चारों तरफ ये दृश्य दिखाई देता है कि कैसे उसको वहाँ पर जो स्टेज पर जो एकांकी प्रस्तुत की जाएगी उसके लिए किस तरह का माहौल तैयार किया गया है, तो वो सभी का वर्णन लेखक ने इसमें किया है। अब है, जैसे ही पर्दा उठता है तो मोहन तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र है उसकी, यानी कि आपकी ही उम्र का बच्चा है वो। तीसरी क्लास में पढ़ता है। तीसरी क्लास यानी कि छोटी क्लास है, आपसे छोटा भी हो सकता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता बैठे हैं, यानी कि मोहन तख्त पर लेटा हुआ है और बेचैन सा है और अपने पेट को पकड़कर बैठा हुआ है। माँ पुचकार कर
अब देखो पुचकारते हुए, यानी कि माँ के जो है एक्सप्रेशन है या जो भी वो मूवमेंट करती है उसके बारे में बताया गया है। तो उसके माता पिता उसके पास में बैठे, तो जैसे भी ये बच्चे के अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो माँ को सबसे ज़्यादा दर्द होता है, तो माँ उसको पुचकारती है, नाना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, यानी कि अभी ठीक हो जाएगा। अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। सेक ले यानी कि पेट को पकड़ कर बैठा है, शायद उसके पेट में दर्द है या कोई और बात है, तो वो चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है जो गर्म पानी की बोतल होती है। फिर मोहन के पिताजी की ओर मुड़ती है, इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया। अंट शंट का मतलब कि कोई ऐसी चीज़ खा ली हो जिससे इसको पेट में प्रॉब्लम हो गई हो। अब पिता के डायलॉग्स आते हैं, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, यकायक मतलब अचानक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। यानी कि वो ये भी नहीं कह रहा कि मुझे दर्द हो रहा है और बेचैनी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। अब ऐसे ऐसे कौन सी बीमारी होती है? माँ कैसे पूछता है, माँ पूछती है कैसे, पिता कहते हैं बस ऐसे ऐसे, मतलब वो मोहन यही कहे जा रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है, यानी कि पेट में एसिडिटी की वजह से कई बार होती है, गड़गड़ होती है, पेट खराब हो जाता है। तो कहता क्या गड़गड़ होती है? तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। यानी कि पिताजी उससे पूछते हैं कि किस अलग अलग तरह से उससे पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो आखिर में क्या कहता है, मेरे पेट में तो ऐसे ऐसे ही हो रहा है। तो अब माँ को हंसी आ जाती है। अब माँ क्या कहती है, हंसी की हंसी दुख का दुख, मतलब हंसी भी आ रही है और बेटा परेशान हो रहा है, इसका दुख भी है। भाई ऐसे ऐसे पे माँ को हंसी भी, ऐसे ऐसे तो क्या बीमारी है? तो ऐसे ऐसे कोई नई बीमारी तो नहीं, बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। पिता, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। अब मोहन दर्द की एक्टिंग कर रहा है, ज़ोर से कराकर आह आह जैसे हम कराते हैं, इसी तरह कराते हुए माँ ओ माँ माँ। अब वो अपनी माँ को पुकार रहा है, नाना मेरे बेटे मेरे लाल ऐसे नहीं, अजी ज़रा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ती है। अब उसके पिता को डॉक्टर को बुलाने के लिए कह रही है कि भाई अभी तक बुलाया था, क्यों नहीं आया? यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती, हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। यानी कि सब तरह जो घरेलू नुस्खे होते हैं वो उसकी माँ आजमा चुकी है, लेकिन फिर भी उसको चैन यानी हींग चूरन पिपरमेंट की गोली सब कुछ देकर उसकी माँ थक जाती है, लेकिन फिर भी मोहन के पेट में जो ऐसे ऐसे है वो ठीक नहीं होता। तभी फ़ोन की घंटी बजती है, मोहन के पिता उठाते हैं। अब पिता कहते हैं, पिता यह है 43332 है? जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? यानी कि डॉक्टर साहब का फ़ोन आया था। जी हाँ मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा था, बस जी नहीं गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में ही नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचता फिरता था। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। तो डॉक्टर साहब जो है सिम्टम पूछ रहे हैं, कहीं उसके कोई लूज़ मोशन तो नहीं है या कुछ और बात तो नहीं है, कुछ उसके पेट में इन्फेक्शन तो नहीं है। तो वो मोहन के पिता से वो सिम्टम्स पूछते हुए उससे पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मोहन को क्या बीमारी हो सकती है, भी ऐसे ऐसे उसके पेट में ऐसे ऐसे क्या हो रहा है। फ़ोन का चौगा रख देते हैं। फ़ोन का चौगा यानी कि रिसीवर जो होता है फ़ोन का, जिससे पहले फ़ोन चलते थे, आजकल तो मोबाइल ज़्यादा
चलन में है। तो पहले फ़ोन होते थे तो डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। अब देखो वो आपस में बात कर रहे हैं, उसके माँ बाप मोहन के, कि डॉक्टर साहब से बात हो गई है, 5 मिनट में आ जाएंगे। तो पड़ोस के जो लाला दीनानाथ है वो प्रवेश करते हैं उनके घर में। मोहन ज़ोर ज़ोर से फिर से कराता है। मोहन अब कहता है माँ माँ ओ। अब उसको उल्टी आती है, जैसे इस तरह से वो एक्ट कर रहा है और उठकर नीचे झुकता है उल्टी करने के लिए। सिर पकड़ती है, अब उसकी माँ सिर पकड़ रही है उसका। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय, अब हाय हाय की आवाज़ आती है उसके मुंह से। अब माँ क्या कहती है, कमर सहलाती हुई, यानी कि उसकी कमर को मसलती है। क्या हो गया, दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसे पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। यानी कि कहता है इसको पता नहीं क्या हो गया, पूरा दिन तो घर में घूमता रहता है, खेलता रहता है, लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया। अब दीनानाथ जो पड़ोसी थे उनके, वो क्या कहते हैं, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। यानी कि पड़ोस को भी महकाए रखता है, ठीक है ना। गुलजार यानी कि महकाए रखता है, वहाँ पर खुशियाँ बिखेरे रखता है। यानी कि किसी को मारा, उसको धक्का दिया, उसको थप्पड़ मारा, इधर उधर खेलता कूदता रहता है, हर कहीं मोहन मोहन की आवाज़ आती है। अब पिता कहते हैं बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। अब दीनानाथ जी कहते हैं जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ़ है, तभी तो बड़ा है, मामूली तकलीफ़ को तो ये कुछ समझता ही नहीं। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। यानी कि डॉक्टर तो आ ही रहा है, वैद्य जी भी है, वैद्य जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं, वैद्य तो डॉक्टर की तरह ही काम करते हैं वो। तो वैद्य जी को भी बुला लिया गया है। मोहन तेजी से फिर कराता है, अरे रे ओ। माँ घबरा जाती है मोहन की आवाज़ सुनकर। माँ, क्या है बेटा, क्या हुआ। अब मोहन रुआंसा सा, बिल्कुल उदास सा, रोने की जैसा मुंह बनाकर कहता है, बड़े ज़ोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटे, ए से क्या होता है। मोहन ऐसे ऐसे पेट को दबाता है फिर, और उसी समय वैद्य जी प्रवेश करते हैं उनके घर। अब वैद्य जी के डायलॉग्स हैं। वैद्य जी क्या कहते हैं, कहाँ है मोहन। मैंने कहा जय राम जी की, कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अब वो वैद्य जी बैठ जाते हैं उसके पास बातें करते हुए। अब पिता कहते हैं, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह क्या है, दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है। यानी कि वैद्य जी कहते हैं भी समझा नहीं पाता बच्चे को क्या है। अब उसकी नाड़ी यानी कि नब्ज़ दबा कर देखते हैं हाथ की, वात का प्रकोप है, यानी कि कोई वायु का प्रकोप है, इस तरह का कोई प्रकोप का मतलब है बढ़ जाना, अधिक मात्रा में बढ़ जाना। यानी कि वायु यानी कि जिसको हम एसिडिटी कहते हैं, वो बढ़ गई है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज़ है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोल कर। अब पेट को हाथ से टटोल कर कहते हैं शायद कब्ज़ है, पेट साफ नहीं है। मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा, यानी कि कई बार हमारा पेट साफ नहीं होता तो पेट में हवा बन जाती है, गैस बन जाती है, तो वो कहते हैं कि इसी वजह से शायद इसके पेट में दर्द हो रहा है। हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। तो पूछते हैं क्वेश्चन उससे, ऐसे ऐसे होता है। तो मोहन कराकर कहता है जी हाँ ओ। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, खुशी से उछलते हैं। मैंने कहा मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को छका देती है। यानी कि
छोटी सी बात है, लेकिन छोटी सी बात मतलब पुड़िया दे दूंगा उससे ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई डरने वाली बीमारी नहीं है। कहता है कि बड़ों बड़ों को भी थका देती है ऐसी कभी कभी मामूली सी बात भी। अब समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सील। यानी कि वैद्य जी 2-3 पुड़िया देते हैं और कहते हैं गर्म पानी से लेना है और इस तरह से भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग, यानी कि उसकी बीमारी तुरंत खत्म हो जाएगी। अब वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। अब उनकी फीस देनी है वैद्य जी की, 5 का नोट निकालते हैं मोहन के पिता। अब पिता वैद्य जी यह आपकी भेंट, अब उनको नोट देते हैं। अब वैद्य जी नोट ले लेते हैं। अरे मैंने कहा था आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। यानी कि अभी इतनी जल्दी क्या थी पैसे देने की, आप और हम कोई दो थोड़े ही हैं, यानी अलग अलग थोड़ी ही है। अब डॉक्टर आते हैं। हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? अब माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन फिर से कराता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। अब के पिताजी कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ समझ में ही नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं, कराता है। माँ बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। अब हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। अब डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर अचानक से वो गंभीर हो जाते हैं। वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है, इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। यानी कि इस तरह का दर्द कोई नहीं है, बराबर पेट टटोलते रहते हैं। माँ काँप कर, फोड़ा? डॉक्टर जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं। मोहन से कहते हैं ज़रा मुँह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ कब्ज़ ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। अब पिता से कहते क्यों ना आप भी चलें, मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल देती है, बस उसी की ऐंठन है। यानी वो भी यही कहते हैं कि हो सकता है एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं हुआ है, तो दवाई दे देता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। अब डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। अब माँ कहती है मोहन से, सेक तो दूँ डॉक्टर साहब? पूछती है डॉक्टर से। डॉक्टर दूर से, हाँ गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है। अब पड़ोसिन का प्रवेश। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। और वो कहता है कि ऐसे ही फिरता है, मतलब कि दर्द से भरा हुआ, दर्द से कराता हुआ, न जाने क्या ऐसे ऐसे बीमारी हो गई। अब पड़ोसिन कहती है, ना जी इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राममारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। तो अब उसकी पड़ोसिन कहती है कि आजकल तो नई नई बीमारियों ने जन्म ले लिया है, क्योंकि आजकल के बच्चे खाने पीने में तो नखरे करते हैं। कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खा कर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश। अब पड़ोसिन की बातें चलती हैं। इसके बाद अब बाहर से मास्टर जी की आवाज़ आती है, मोहन को पुकारते हैं। अब मास्टर जी का प्रवेश होता है मोहन के घर में। अब माँ कहती है, ओ मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। मास्टर जी कहते हैं, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर, हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है सा है। दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं।
मास्टर जी कहते हैं तब शायद नए खाने का दर्द है, समझ गया उसी में ऐसे ऐसे होता है। अब मास्टर जी कुछ समझ जाते हैं कि मोहन एक्टिंग कर रहा है दर्द की या कुछ और बात है। पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। तो वो मास्टर जी समझ जाते हैं मोहन के पेट में ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है। उसकी माँ को बताते हैं कि ऐसे ऐसे का मैं अभी इलाज करता हूँ। तो माँ बोलती है क्या बीमारी है यह? मास्टर अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ फिर पूछती है उससे, जवाब दो बेटा। मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है यानी चुप रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है यानी कि उसने स्कूल का काम नहीं किया था। अब मोहन जी सब नहीं हुआ। मास्टर शायद सवाल रह गए हैं। मोहन कहता है जी। मास्टर जी तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मोहन यानी कि अचानक मुंह छिपा लेता है, यानी कि मास्टर जी कहते हैं कि भाई तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए शायद तुम्हारे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ मास्टर जी की बात सुनकर चौंक जाती है कि भाई मोहन ने ये इतनी बड़ी एक्टिंग की है, उसमें दर्द की, पेट में उसके तो कुछ भी नहीं है। अब मास्टर जी हंसते हैं, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर तो मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे? अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुँह छिपाए रहता है। अब मास्टर जी बताते हैं भाई तुम्हारा जो है काम करने का मन नहीं था, तो महीने भर का काम तुमने इकट्ठा कर लिया और जिसकी वजह से वो काम पूरा नहीं हुआ और तुम स्कूल में आने के बजाय तुम पेट में ऐसे ऐसे होने की एक्टिंग कर रहे हो। तो कहते हैं कि तुम्हें स्कूल से 2 दिन की छुट्टी मिलेगी और 2 दिन में अपना काम पूरा कर लेना और तुम्हारे पेट में जो ऐसे ऐसे हो रहा है वो दूर भाग जाएगा। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ देखती है उसको। 2 ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं, यानी कि मोहन उठता है वहाँ से, माँ उसे देखती रहती है और उसी समय दीनानाथ और मोहन के पिता का वहाँ पर प्रवेश होता है, यानी कि मोहन के पिता डॉक्टर के साथ वहाँ दवाई लेने गए थे। माँ कहती है अब क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपये खर्च हुए सो अलग। पिता से कहती है देखा जी आपने, यानी कि तेरे पेट में बहुत दाढ़ी है का मतलब कि तेरे पेट में तो बहुत बड़ी बातें ऐसी छुपी रहती हैं और तूने तो बहुत बड़ी मतलब इस तरह की एक्टिंग की, पैसे खर्च करवाए, वैद्य जी की दवा के देने पड़े, फिर डॉक्टर की दवा के देने पड़े, इस तरह। फिर वो पिता से कहती है ये बात। अब पिता चकित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्या क्या हुआ? तो माँ कहती है इसके तो पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है, यानी कि स्कूल का काम नहीं किया तो वो बहाने कर रहा था। पिता कहते हैं हे, दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है और एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं और फिर हंस पड़ते हैं। अब सबको हंसी भी आती है देखकर। दीनानाथ कहते हैं वाह मोहन वाह। पिता कहते हैं वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्ठास के बाद पर्दा गिर जाता। अट्ठास मतलब हंसी की जो आवाज़ होती है, ठहाके की आवाज़, उसको कहते हैं। सब लोग हंसते हैं और पर्दा स्टेज से गिर जाता है, यानी कि एकांकी प्ले ख़त्म हो जाता है। और इससे क्या है कि बच्चे जो बहाने लगाते हैं तरह तरह के, पहले वो पढ़ते नहीं हैं, लेकिन हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें समय से अपना काम पूरा करना चाहिए ताकि हमें किसी भी प्रकार के बहाने न लगाने पड़े बार बार। इसलिए सभी बच्चों को समय से अपना स्कूल का काम पूरा करना चाहिए। तो बच्चों आप सभी भी इसी प्रकार से मोहन से शिक्षा लें कि किस प्रकार
उसने काम नहीं किया तो उसको बहाने बनाने पड़े, तो आपको ये शिक्षा लेनी है कि आपको कभी इस तरह के बहाने न बनाने पड़े जिससे कि आपके पेरेंट्स भी परेशान हो, अपने टीचर्स को परेशान करो और आप खुद भी परेशान हो। इसलिए समय से अपना काम पूरा कीजिए ताकि सभी जगह आपकी प्रशंसा हो कि कितना अच्छा बच्चा है, कितना सिंसियर बच्चा है, समय से सारा काम पूरा करता है। तो बच्चों, ये एकांकी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी।